नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में मौजूद हूं और हमारे साथ नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विकास कुमार विक्की हैं बात करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि आज विभाग के एसी साहब यहां आए हुए थे। क्या है पूरा मामला, आइए इनसे हम जानते हैं। सर, क्या है पूरा मामला? एसी साहब आज यहाँ आए हुए थे। हाँ, उनका आना जो हुआ यहाँ पे, जो एक बड़ी परियोजना नगर परिषद के द्वारा संचालित होने जा रही है, जो लगातार अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के द्वारा लगातार इसके लिए कहा गया है नगर परिषद को कि ब्लॉक चौक से डाक बंगला चौक तक की सड़क। और चूँकि ये सड़क जब बनी थी तो थीम यही था कि इसको डाक बंगला चौक तक बनाया जाए, लेकिन राशि की कमी हुई और दूसरा चूँकि इंक्रीमेंट हुआ सामान के दामों में, तो लेंथ छोटी हो गई थोड़ी। तो इसको हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ में जीतने के साथ ही नगर सभापति महोदया और उपसभापति महोदया के द्वारा नगर शासन के द्वारा लगातार ये कहा गया कि हम लोग यथाशीघ्र सड़क का निर्माण कराएंगे, जिसके आलोक में हम लोगों ने उसके लिए बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से हम लोगों ने उसकी स्वीकृति दी है। और इसके तकनीकी अनुमोदन के लिए और भौतिक निरीक्षण के लिए सड़क की, इसके लिए एसी साहब आए हुए थे और जो तकनीकी प्रक्रिया है ये पूरी की जा रही है। और इसके बाद जो है हम लोग इसके टेंडरिंग के लिए जाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि 3 महीने 4 महीने के अंदर में इस महत्वपूर्ण सड़क का लाभ नगरवासियों को मिल सके। क्या लगता है, ये सड़क तो काफी जर्जर स्थिति में है और काफी टाइम से लोग इसकी मांग कर रहे थे, तो क्या अब लोग ऐसा आशा करें कि हाँ जल्दी बन नहीं, जाएगा? आशा अब करने की आवश्यकता नहीं रही है, अब विश्वास करने की बात है। आप विश्वास रखिए, हम लोग चाहेंगे कि आप जून के पहले इस नई सड़क पे अब जो है आपको जो एग्जॉर्शन महसूस होता था, जो तकलीफ़ें महसूस होती थी नगरवासियों को जो इस सड़क पे चलने में, हम लोग चाहेंगे कि अब जून के बाद आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं होने जा रही है। हालांकि हम लोगों तकलीफ़ों को कम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उस पर तत्काल रेमेडीज़ के तहत हम लोगों ने कई एक जगह स्टोन चिप्स भी गिरवाए, कई जगह ईंट की टुकड़ियों का भी गिरवाया गया, लेकिन हमको नहीं लगता कि प्रॉपर तरीके से उसका रखरखाव इस चीज़ से संभव हो सका। तो चूँकि लगातार अनुमंडल पदाधिकारी महोदया और नगर प्रशासन और नगर के तमाम सम्मानित पार्षदों का, सभी का स्नेह और सभी का समर्थन रहा इस बड़ी परियोजना को क्रियान्वित कराने के लिए, सबकी आम सहमति रही सभी लोगों की कि इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। सभी पार्षदों के सहयोग से नगर सभापति महोदया, उपसभापति महोदया के द्वारा इस योजना का चयन किया गया है और ध्वनिमत से इस सदन के माध्यम से हम लोगों ने इसको पारित किया है। और हम लोग चाहेंगे कि जनता को इस महत्वपूर्ण सड़क का लाभ जल्द से जल्द मिल सके, ये हम लोग की प्राथमिकता में शुमार है जी। इसके अलावा भी कुछ और आप लोगों ने किया है या फिर और कुछ निरीक्षण वगैरह? जी, जल जीवन हरियाली के तहत कुछ पोखरों का सौंदर्यीकरण होना है। तो उसमें अभी जो नामित किए गए 4 पोखर में से पहला है सिमरी बख्तियारपुर का जो हार्ट है, रोज वैली स्कूल का पोखर, दूसरा है सेंट जेवियर्स स्कूल का पोखर, तीसरा है रंगिनिया पोखर, चौथा है सिमरी में जो पहले का पंचायत था सिमरी, जो नवसृजित नगर परिषद का हिस्सा बना है, वहाँ पुनिंदा पार एक बड़ा सा पोखर है, सरकारी पोखर। उस पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने उसके जो स्टेयर के लिए उस पे लोगों को बैठने के लिए शाम में, उसके लिए चेयर के लिए, इस तमाम चीज़ों के लिए, फेवर ब्लॉक के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हम लोगों ने जो डीपीआर बनवाया है और उसका जो एस्टीमेट बनाया है, एस्टीमेट बन के तैयार है। उसका भी अनुमोदन चूँकि एसी साहब आए हैं, वो खुद से उस गए योजना का स्थल निरीक्षण के दरमियान उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी कॉन्वे किया और संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों को, और जो अभियंता हैं, जो जूनियर अभियंता हैं, सारे लोगों ने मिलके उस एस्टीमेट को एज पर डायरेक्शन उसको पूरा किया है। और इसी का निरीक्षण करने इसी साहब आए भी थे और कर भी रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इसका भी लाभ अगले छठ में जो ये 4 पोखर जो नामित किए गए हैं, पुनिंदा पार, रंगिनिया, रोज वैली और डाक बंगला का जो है ये सेंट जेवियर्स स्कूल का, ये सभी को, छठवर्तियों को इसका लाभ जो सभापति महोदया के द्वारा, उपसभापति महोदया के द्वारा लगातार जनता से इस बात के लिए वादे किए गए थे कि हम लोग अगले छठ में हम लोग कुछ पोखरों का जीर्णोद्धार कराएंगे, कुछ पोखरों को हम लोग बहुत शालीन तरीके से उसको सजाएंगे, उसके रखरखाव बेहतर तरीके से हो सकेंगे,
छठवर्तियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस दिशा में हम लोग नगर प्रशासन पूरा एकदम तत्पर है और हम लोग सब लोग, सभी सम्मानित पार्षद हमारे और सभी लोगों के सहयोग से, नगर कर्मियों के सहयोग से इस बड़ी परियोजनाओं का संचालन अब संभव दिख रहा है। और हमको लगता है कि अगले छठ में जो छठवर्तियाँ आएंगे यहाँ पे, उन सभी को इस नए स्टेयर पे चढ़ के आना होगा और बहुत रोचक और बहुत मनोरम दृश्य होगा वो। और हम नगरवासियों से ये मतलब निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग का जो सहयोग है, जो सकारात्मक सुझाव है, लगातार हम लोग को मिलता रहे, जो हम लोग बेहतर से बेहतर कार्य को अंजाम धरातल पे ला सकें। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि और भी जगह तो बनता है, पोखर में पहाड़ बनता है और मतलब जो सीढ़ियाँ बनती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपने अभी कहा कि उससे अलग होगा, तो क्या लगता है लोग ये समझे कि और भी जगह जो सुविधाएं मिल रही थी उससे अलग यहाँ सुविधाएं मिलती, क्योंकि आपने कहा कि वहाँ पर बैठने उठने की व्यवस्थाएं होंगी, सीढ़ियाँ होंगी और भी अलग तरह के कुछ वहाँ व्यवस्थाएं होंगी, तो क्या सब जगह से क्या अलग आपके यहाँ व्यवस्था होगी? नहीं, निश्चित रूप से जो अगर आप कोसी के क्षेत्रों में जो नगर निकाय हैं यहाँ पे, सहरसा नगर पालिका है, मधेपुरा नगर परिषद है, वीरपुर है, सुपौल है, आप ऐसे जगहों से, मुरलीगंज है, आप ऐसे जगहों से अगर तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से उससे हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 2 कदम आगे जा रहे हैं। और जो अभी हम लोगों ने आपसे कहा आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा। और जो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, ऐसी परिस्थितियों में मैंने कई एक पोखर का निरीक्षण, आप लोगों ने, आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप लोग तो कई जगह जाते हैं, तो अभी जो कंसेप्ट डेवलप है कि आप पोखर पे थोड़ा वृक्षारोपण कर लीजिए, फेवर ब्लॉक लगा दीजिए, बच्चे लोग या जो नारी शक्ति का प्रतिरूप हैं, जो माँ बहनें बैठती हैं वहाँ पे, वो बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, लाइटिंग थोड़ा हो वहाँ पे कि अच्छा लगे दिखने में, अंधेरा ना हो कि सामने भी लोग गर्मी के मौसम में ऐसे वक्त पे जब गर्मी ज़्यादा हो तो वहाँ आके बैठ सकें, कुछ पानी की ठंडक भी मिलेगी और लोगों को सुकून भी मिलेगा। तो ऐसे कंसेप्ट तो डेवलप हो ही रहे हैं और शहरी तर्ज पे हम लोगों भी चाह रहे हैं कि नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर भी बिहार की मानचित्र पर शहर की तरह दिखे। लेकिन आपको एक अलग चीज़ बताना चाहता मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब बड़े शहरों में देखे होंगे वाटर फाउंटेन वगैरह लगा रहता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ये बाहर में प्लेटफॉर्म के बाहर, या कई बड़े पार्कों में आप देखा होगा, पटना वगैरह में आप गए हैं तो इस तरह का कंसेप्ट भी है। उसके लिए भी ट्रेंडिंग में हम लोग जा रहे हैं। किसी एक पोखर का चुनाव आप सभी के माध्यम से, शहर के तमाम लोगों के सहयोग से, सभी लोगों की सहमति से हम लोग चाहेंगे एक ऐसे पोखर का चुनाव करेंगे और उस पोखर में वाटर फाउंटेन लगा के उसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रॉपर संसाधन वहाँ पे लगाएंगे। झूला होगा बच्चों के लिए, थोड़ा ग्रीनी लगेगा शहर में। इससे जो एनजीटी के लिए जो एनजीटी का मार्गदर्शन है, उस हिसाब से हम लोग चाहेंगे शहर के लोगों को स्वच्छ हवा भी मिल सके, प्रॉपर तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध हो सके। इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में हम लोग दिखाएंगे कि लगातार हम लोग एक जो हम लोग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बख्तियारपुर का, कि बड़े जगहों पे, खाली जगहों पे हम लोग जो लोगों की भी ज़मीन होगी, रैयती ज़मीन होगी, ऐसे जगहों पर भी हम लोगों से अपील करेंगे, लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे खाली जगह जिस पे आप खेती अगर नहीं कर पा रहे हैं या आपको उतनी उपज की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उस पर प्लांटेशन करें, शहर के लोगों को एकदम मुफीद हवा मिल सके, सुकून की हवा मिल सके। इसके हम लोग से प्रयास भी करेंगे। और शहरी क्षेत्र में जो नगर परिषद क्षेत्रों में जो सरकारी भूमियाँ हैं, ऐसे खाली अगर भूमि अगर मिलेगी हम लोग को, तो हम लोग नगर परिषद के माध्यम से वहाँ पे प्लांटेशन कराएंगे। और जो लोग भी प्लांटेशन कराएंगे उसके लिए नगर परिषद से यथासंभव जो अपने रैयती जमीन में कराएंगे, यथासंभव जो सरकारी मार्गदर्शन के आलोक में जो व्यवस्थाएं होगी, जो मदद की दरकार होगी, हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको करेंगे। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर जो एसी साहब आए हुए थे उनका जो उन्होंने निरीक्षण किया है नगर परिषद का। नगर परिषद में आपको बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग काफ़ी दिन से परेशान हुआ करते थे। जो डाक बंगला चौराहा से लेकर के शर्मा चौक तक जाने वाली सड़क जो थी काफ़ी जर्जर स्थिति में थी और काफ़ी दिन से लोग परेशानियों का सामना झेल रहे थे, जिसको लेकर के त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ने चिट्ठी लिखा और एसी साहब इसका निरीक्षण करने आए थे और बहुत जल्द अब वो सड़क जो है बन जाएगी। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो नगर क्षेत्र में बड़े बड़े पोखर हैं उस पोखरों का सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ पर सीढ़ी बनेगा और भी बैठने उठने की अच्छी व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पर, ताकि अगली बार जो छठ व्रती होंगी उनको कोई परेशानी ना हो, चढ़ने उतरने में कोई परेशानी ना हो और वहाँ पर बैठने उठने की व्यवस्थाएं होंगी, लाइट की व्यवस्था होंगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। साथ साथ इन्होंने नई बात एक कही कि हम लोग बैठ करके बात करेंगे और बात करके जो एक बेहतरीन पोखर होगा उस पोखर में फाउंटेन जो है झरना उरना टाइप का जो है कुछ लगाने का उसमें काम किया जाएगा, ताकि नगर जो है सौंदर्य दिखे, लोग वहाँ पर आए, कुछ लोग फोटो वगैरह खींचे, वहाँ पर बैठे, कुछ अच्छी हवाएं ले,
तो इस तरह का वहां पर व्यवस्था किया जाएगा। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।